सर्वेभ्यः नमो नमः। जब इंद्र ने कह दिया कि देवता लोग इसका अभिनय करने में असमर्थ हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि आप ऋषि गणों से अनुरोध करें कि वो नाट्य का मंचन करें। तो उसको सुन करके श्रुत्वा तु शक्रवचनम मामाह अम्बुज संभवः त्वं पुत्र शत संयुक्तः प्रयोक्तास्य महान्यदः आज्ञापितो विदित्वाहं नाट्यवेदं पितामहात् पुत्रान् अनध्यापयामास प्रयोगं चापि तत्वतः। तो श्रुत्वा तु सुन करके शक्रवचनम, शक्रवचनम अर्थात इंद्र का एक पर्यायवाची शक्र भी है। तो शक्र के वचनों को सुन करके, यानी कि इस जो कारिका है, इस कारिका द्वय में अभी दो कारिकाएं जो आपके समक्ष वाचन जिनका किया गया है, उनके माध्यम से ग्रंथकार यह अवगत कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पर इन कारिकाओं के माध्यम से नाट्यवेद के भूलोक में प्रथम अवतार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कि कैसे किया है, देखिए कि शक्र वचनम श्रुत्वा तू, शक्र के यानी महाभगवान इंद्र के वचन को सुन करके माम आह अम्बुज संभवः, माम मुझसे, आह अर्थात कहा, अम्बुज संभवः अर्थात ब्रह्मा जी ने। किससे कहा? मुझसे, मुझ भरत से, क्योंकि भरत मुनि प्रणेता है ना इसके। तो मुझ भरत से कहा, क्या कहा? त्वं पुत्र शत संयुक्तः, तुम 100 पुत्रों को संयुक्त करके महा अनद्य प्रयोक्ता अस्य है। और क्या हो तुम? कि महान माने कि पाप से रहित हो, ऐसे तुम आज इसको क्या करो, इसका मंचन करो। अब ये आपको जानकारी के लिए बता दिए कि भरत के जो थे वो 100 पुत्र थे, चाहे वो मानस पुत्र कहिए चाहे शिष्य कहिए, वो 100 पुत्रों में उनकी गणना की जाती है। तो इंद्र के संपूर्ण का अर्थ देख लीजिए कि इंद्र के वचनों को सुन करके शक्र वचनम श्रुत्वा तु, इंद्र के वचनों को सुन करके अम्बुज संभवः माम आह, अम्बुज संभव अर्थात कमल से उत्पन्न होने वाले पितामह ब्रह्मा ने मुझसे, मुझ अर्थात किससे? मुझ भरत से कहा। क्या कहा? महाअनद्य, हे पाप से रहित। अनद्य यहाँ पर जो है वह अनद्य जो निष्पाप और प्रिय मुनि, भरत के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है कि हे अनद्य अर्थात हे मुनि, निष्पाप मुनि, तुम क्या करो? त्वं पुत्र शतम, त्वं शत्र पुत्र संयुक्तः, तुम अपने 100 पुत्रों से युक्त होकर के प्रयोक्ता अस्य, इस नाटक के प्रयोग के कर्ता बनो, इस नाटक के प्रयोक्ता तुम बनो। इस प्रकार क्या हुआ? आज्ञापितो विदित्वाहम, देवराज यानी कि पितामह ब्रह्मा की आज्ञा मुझे मिली है। तो इस प्रकार पितामह ब्रह्मा की आज्ञापितो विदित्वा, जब मैंने जाना कि पितामह ब्रह्मा मुझे आज्ञा दे रहे हैं, तो इस प्रकार पितामह ब्रह्मा की आज्ञा पाकर क्या किया कि उन्हीं के सहयोग से पुत्र अध्यापयामासः, उन्हीं की आज्ञा से नाट्यवेद को प्राप्त करके क्या किया? मैंने इन प्रयोगों को अपने योग्य पुत्रों को यत्न पूर्वक पढ़ाया, तत्वतः उनके तत्व ज्ञान का उनको अनुभव कराया। तो इससे हम क्या समझे कि ब्रह्मा जी ने ऋषियों में श्रेष्ठ भरत मुनि से कहा कि हे महाअनघ अर्थात पाप से रहित निष्पाप हे भरत, तुम परिषद में, इस संपूर्ण सभा में सम्मान प्राप्त करने योग्य हो और बड़े परिवार वाले भी हो, क्योंकि शतम पुत्र कहा गया है। अतः तुम इस नाट्यवेद का ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रयोग करने में सर्वथा सर्वरूपेण समर्थ हो, इसलिए तुम ही इस नाट्य का ज्ञान प्राप्त करो। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से आज्ञा प्राप्त कर और उन्हीं से भरत मुनि ने पहले क्या किया? नाट्यवेद का ज्ञान प्राप्त किया और उसके पश्चात 100 पुत्रों को पहले नाट्यवेद पढ़ाया, उसके प्रयोग रूप नाट्य लक्षण शास्त्र का तात्विक ज्ञान कराया, अर्थात नाट्यवेद के सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार का तात्विक ज्ञान उन्होंने अपने पुत्रों को कराया। अब इसके पश्चात जो आगे की कारिकाएं हैं, जैसे शांडिल्यम च वास्यम चकोहलम दत्तिलम, तथा यहाँ से लेकर के कि यो यस्मिन कर्मणि तथा योग्य तस्मिन स योजितः, तो इस प्रकार उन्होंने अपने 100 पुत्रों के यहाँ पर इस ग्रंथ में आगे की कारिकाओं में 100 पुत्रों के नाम गिनाए गए हैं कि 100 पुत्रों को उन्होंने क्या किया कि कार्यभार सौंप करके विभिन्न प्रकार के जो कार्य जिस योगी जो था उसको वो तत्त कार्यों को सौंप करके नाट्य के मंचन की तैयारी
की। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके भरत ने 100 पुत्रों को नाट्यवेद की शिक्षा दी, जिससे कि नाट्यवेद का प्रयोग हो सके और प्रजा का अनुरंजन किया जा सके। अब 100 पुत्रों के नाम जो हैं वह कारिकाओं में आगे लिखे गए हैं। तो उसके पश्चात जो 100 पुत्रों के नाम इस प्रकार उनकी 48 अष्टचत्वारिंशत् कारिका तक 100 पुत्रों के नाम आते हैं। उसके बाद का वर्णन देखिए। फिर है भारती सास्वती चैव वृति मारभटी तथा सामाश्रितः प्रयोगास्तु प्रयुक्तो वै माद्विज। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अलग अलग नाम के, जैसे केदार है, केरल है इत्यादि नाम जो है इन्होंने अपने पुत्रों के, और इसमें से कुछ पुत्र भी हैं, कुछ मानस पुत्र भी हैं, कुछ शिष्य भी हैं, इन सब को एकत्रित करके उनका नाम यहाँ पर गिनाया गया है। और आगे को कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने तो क्या किया है, भारती, सात्वती और आर्भटी वृत्तियों के आधार पर ही अभिनय के प्रयोग को किया है। अब यहाँ पर प्रश्न एक बनता है कि भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इसको उत्तर में आप कहेंगे कि वृत्तियां तो 4 प्रकार की होती हैं, सात्वती, आर्भटी और भारती, सात्वती, आर्भटी और कैशिकी। अब वो क्या जो आगे करके कैसे बनी वो उनका विवरण आगे की कारिकाओं में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो हे ब्राह्मणों, भारती, सात्वती, चैव वृत्ति आर्भटी तथा भारती, सात्वती और आर्भटी, इन 3 वृत्तियों का नाम पहले लिया है। कि इसमें क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने तो भारती, सात्वती और आर्भटी वृत्तियों के आधार पर अभिनय के प्रयोग को किया है। जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 साध्यों को की संख्या 4 है, उसी प्रकार साधन रूपी वाग की जो चेष्टाएं हैं वो भी 4 हैं। इन्हें वृत्तियां कहते हैं। तो ये 4 वृत्तियां क्रमशः क्या हैं, भारती, सात्वती, आर्भटी और कैशिकी। तो इनमें से कैशिकी वृत्ति का प्रयोग जो है नाट्य का प्राण है, किंतु भरत ने अपने शिष्यों को सर्वप्रथम जो है वह शिष्य भारती, सात्वती और आर्भटी वृत्तियों की शिक्षा दी। तो इस कारिका से आप क्या समझे कि वृत्तियां जो हैं वह अभी तो इन्होंने 3 प्रकार की बताई हैं कि भारती, सात्वती, आर्भटी, और उसके पश्चात फिर आगे जा करके एक कारिका, इसमें एक वृत्ति और इसमें जुड़ जाएगी जिसका नाम है कैशिकी। वो आगे आएगा, उसे आपको जहां पर उसका संदर्भ होगा वहां पर आपको बताया जाएगा। तो आगे फिर उसके पश्चात कहते हैं, परिग्रही प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया अथाहम मां सुरगुरु कैशिकीमपि योजया। अब कह दिया कि परिग्रही प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया, कि जब मैंने परिग्रह पूर्वक अपने प्रणाम करके ब्रह्मा जी को जब नाट्य प्रयोग की सूचना दी, तो सुरगुरु ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया क्या, कैशिकीमपि योजय, कैशिकी वृत्ति को भी इसमें शामिल करो। यच्च तस्याक्षमः द्रव्यं तद्ब्रूहि द्विजसत्तमः एव तेनास्मभ्यहितः प्रयुक्तश्च मया प्रभु। तो दीयतां भगवन् द्रव्यं कैशिक्या संप्रयोजकं मृदंगहार संपन्ना रसभाव क्रियात्मिका दृष्टा मया भगवतो नीलकंठस्य नृत्यतः कैशिकी श्लक्षणनेपथ्या श्रृंगार रस संभवा अशक्या पुरुषो सा तु प्रयोक्तुं स्त्री जनादृते ततो सृजन महातेजा मनसा अप्सरसो विभु। अब कैशिकी वृत्ति के का प्रयोग कौन करेगा, इसकी व्यवस्था भी ब्रह्मा जी द्वारा कर दी गई। तो जब कैशिकी वृत्ति को सम्मिलित करने की आज्ञा दी गई तो उसके लिए कहा कि यस्य चस्या क्षमं द्रव्यम तत् ब्रूहि द्विजसत्तमः। तो उसके लिए जो आवश्यक सामग्री हो, हे ब्राह्मणों, यानी कि ब्रह्मा जी को कहा कि उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री हो मुझे बताओ, ऐसा कहकर उन्होंने कहा। तब तेनाहम प्रयुक्त मया प्रभु, तब मेरे द्वारा ब्रह्मा जी को प्रत्युत्तर दिया गया। भरत ने क्या कहा कि हे भगवान, मुझे कैशिकी वृत्ति के लिए संप्रयोजकः दीयताम, कैशिकी वृत्ति के लिए प्रयोज्य द्रव्य प्रदान कीजिए। इस कैशिकी वृत्ति से जो वृत्त और अंगहारों से पूर्ण, रस और भावों से पूर्ण, व्यापार वाली, सुंदर भाषा से सुसज्जित श्रृंगार रस से उत्पन्न होने वाली है। और मैंने कहाँ देखा था, मैंने भगवान शिव के नृत्य के अवसर पर वह देखा था। परंतु कहा कि अशक्या पुरुषो सातु, इस कैशिकी वृत्ति का अभिनय करते में पुरुष तो सर्वथा अक्षम है। प्रयुक्त स्त्री जनादृते, इस कैशिकी वृत्ति का अभिनय स्त्री पात्र के बिना प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तब महातेजस्वी
सर्वव्यापक ब्रह्मा जी ने मनसा अप्सरसो विभु मानसिक संकल्प के द्वारा अप्सराओं को उत्पन्न किया। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार हो सकती है? इसकी व्याख्या को भरत ने जिस प्रकार नाट्य प्रयोग की सूचना ब्रह्मा जी को दी थी, तो उसमें केवल भारती, सात्वती और आर्भटी वृत्तियों का ही प्रयोग किया गया था। नाट्य की जो प्राणभूता कैशिकी वृत्ति है उसको समायोजित नहीं किया गया था। तो कैशिकी वृत्ति के अभाव में संपूर्ण नाटक प्रयोग जो है वह नीरस हो जाता, इस कारण वह निष्फल था। अतः ब्रह्मा जी ने भरत को आदेश दिया कि कैशिकी वृत्ति को भी अपने नाट्य प्रयोग में सम्मिलित किए। तो ब्रह्मा जी के वचनों को सुन करके क्या कहा कि भरत ने उनसे कैशिकी के लिए प्रयोज्य द्रव्य देने की प्रार्थना की। इस अभिप्राय से कि ब्रह्मा जी ने भरत को कैशिकी के साक्षात्कार का वृतांत सुनाया। एक बार की क्या सुनाया कि भगवान मृदंग दृष्टामया भगवतो नीलकंठ से नृत्यतः, एक बार जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे तब मैंने कैशिकी वृत्ति के साक्षात दर्शन किए थे। कैशिकी श्लक्ष्ण नेपथ्या श्रृंगार रस संभवा, वह चिकने और कोमल वस्त्रों से सुसज्जित थी और श्रृंगार रस को उत्पन्न कर रही थी। इस कैशिकी वृत्ति की विशेषता है कि इसका प्रयोग केवल स्त्री पात्रों के द्वारा ही किया जा सकता है, तो इस पुरुष पात्र इसका मंचन नहीं कर सकते। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से अप्सराओं की सृष्टि की। तो भारती, अब इसमें 4 वृत्तियां हमारे समक्ष आई हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार जो 4 वृत्तियां हैं उनका वर्णन कीजिए, उनके लक्षण, परिभाषा इत्यादि प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार से किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारतीय आदि 4 वृत्तियों के क्या लक्षण हैं और वे नाट्य प्रयोग में किस रस के काम में आती हैं, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले सर्वप्रथम भारतीय वृत्ति का लक्षण देख लीजिए। या वाक् प्रधाना पुरुष प्रयोज्या स्त्री वर्जिता संस्कृत वाक युक्ता स्वनाम ध्येयर भरते प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेतु वृत्ति है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि अर्थात जिसमें क्या हो, बोलने की प्रधानता हो, जो पुरुषों द्वारा अभिनीत की जाती हो, स्त्रियों के लिए वर्जित हो, संस्कृत वाक्यों से युक्त हो, स्वनाम धन्य भरतों के द्वारा प्रयुक्त होती हो, वही वृत्ति भारती है। तो भारतीय शब्द का प्रयोग वाली वाणी को भी कहते हैं। इस वृत्ति में वाणी के प्रयोग सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अतः इसका नाम क्या पड़ा, भारतीय वृत्ति। अब इसके बाद दूसरी वृत्ति आती है सात्वती। सात्वती का लक्षण है या स्वात्तेन गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च शशोत्कटा संहृत शोक भावा सा सात्वती नाम भवेतु वृत्ति। अर्थात जो वृत्ति सत्व गुण से युक्त होती है, न्यायोचित आचरणों से समन्वित होती हो, हर्ष और पुष्ट तथा शोक भाव से हर्ष से पुष्ट होती हो और शोक भाव से रहित होती हो, वही सात्वती वृत्ति है। तो सात्वती वृत्ति में मनोभावों का प्रकाशन किया जाता है कि सदपद का अर्थ संवेदना है, इसमें मतु प्रत्यय करने पर सत्व प्रत्यय बनता है, सत्वत प्रत्यय बनता है जो मन का पर्याय है। इससे संबद्ध वृत्ति को सात्वती वृत्ति कहते हैं। अब तीसरी वृत्ति आती है आर्भटी। प्रस्तावपात प्लुत लंघितानि चान्यानि माया कृतमिन्द्रजालम चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यं ताम तादृशीमार्भटिं वदन्ति। जिसमें प्रस्ताव, पात, प्लुत, लंघित, उठने, गिरने, उछलने तथा लांघने की अन्य क्रियाओं का योग हो और मायाकृत इंद्रजालम, माया द्वारा किए गए इंद्रजाल का वर्णन हो तथा नित्य चित्राण युक्ता नित्य विचित्र घटनाएं की योजना की जाती हो, उस वृत्ति को आर्भटी कहते हैं। तो आर्भटी में शारीरिक व्यापार की प्रधानता होती है। ऋगतौ धातु से अप्रत्यय करने पर अर बनता है। गतिशील है भट, उस वृत्ति को आर्भटी कहते हैं। जिसमें नट गतिशील रहता है उसे आर्भटी वृत्ति कहते हैं। अब चौथी वृत्ति आती है हमारी कैशिकी। कैशिकी का लक्षण देखिए। याश्र लक्षणे नैपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संयुक्ता च बहु नृत्य गीता कामोपभोग प्रभोपचारा ताम कैशिकी वृत्ति मुदाहरंती। तो कैशिकी वृत्ति में सुंदर नैपथ्य की विचित्रता, स्त्रियों की एवं नाच गान की प्रधानता के साथ साथ काम के उपभोग से जनित उपचारों की उपस्थिति रहती है। इसमें केशों की तरह सौंदर्योपयोगी व्यापार की प्रधानता होती है। नाट्य में जो लालित्य है वह कैशिकी वृत्ति का ही प्राधान्य है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि भारतीय वृत्ति, आर्भटी वृत्ति, सात्विकी वृत्ति और
कैशिकी वृत्ति, इन 4 वृत्तियों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी व्याख्या हमने देखी। तो इस व्याख्या के माध्यम से अगर हमारे समक्ष यह प्रश्न आता है कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, नाट्य शास्त्र के अनुसार वृत्तियों का वर्णन कीजिए, तो उसमें हम इन कारिकाओं को आधार बना करके लक्षण और परिभाषा प्रस्तुत करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।